सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी सिस्टम जब इस संसार में स्थापित होता है, बनता है, उसका मूल उद्देश्य जन कल्याणकारी भावना होता है। जैसे कोई कानून बनता है, कोई सामान बनता है, तो उसका उद्देश्य होता है, कोई न कोई लक्ष्य होता। जैसे बंदूक बनाई गई तो उसका लक्ष्य यही था कि भाई कोई किसी को सताएगा, परेशान करेगा। एक अच्छे आदमी के हाथ में बंदूक रहेगी तो इससे वो दीन दुखी गरीबों की रक्षा करेगा। लेकिन अब उस बंदूक के द्वारा थोड़ी सी ज़मीन के लिए कोई अपने भाई को ही गोली मार दे, इसमें बंदूक का बनाने वाले का दोष नहीं है। इसी तरह से सनातन धर्म, जिनकी इन दिनों में चर्चा जोरों पर है, इसका उद्देश्य था स्पिरिट यानी आत्मा का कल्याण करना। सनातन धर्म का उद्देश्य राजपाट धन धाम नहीं था। सनातन धर्म जिस लक्ष्य को लेकर के स्थापित हुआ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य कि जन्म मरण के देश में फंसी आत्माएं जब मानव पोल पर मनुष्य शरीर में आएंगी, इनके लिए सनातन धर्म बनाया जा रहा। और इस ज्ञान विद्या बोध को जानकर समझकर ये मानव जन्म पाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर जाएंगे। चूँकि अन्य जन्म जोनियों में कोई संभावना नहीं है। मनुष्य शरीर के अलावा जितनी जन्म जोनी आप देख रहे हो, गाय बैल कुत्ता बिल्ला पशु पक्षी चिड़िया जानवर, उसमें कोई भी डेवलप, चाहे इंटेलेक्चुअल हो चाहे स्पिरिचुअल, उसमें कोई बौद्धिक विकास या आध्यात्मिक विकास, इसकी कोई संभावना नहीं है। आप अपने कुत्ते को लेकर के अमेरिका चले जाइए, 1 साल अमेरिका में रहोगे, आप अंग्रेजी बोलने लगोगे, लेकिन आपका कुत्ता उसी तरह से भौंकेगा। जैसे बनारस में भौंकता है, ऐसे लंदन में अमेरिका में भी बोलेगा। आप अपनी गाय को लेकर के पाकिस्तान चले जाइए, 1-2 साल में आप उर्दू अरबी बोलने लगोगे, लेकिन गाय की भाषा नहीं बदल सकती। ये बौद्धिक विकास या स्पिरिचुअल डेवलप, यानी अपनी आत्मा का विकास करना, आत्मा को जगाना, और आत्मा को जगाकर परमपिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का ये कला, ये विद्या केवल मनुष्य को ईश्वर ने प्रदान किया। अब हम आप अपने बौद्धिक विकास में ही रह जाएं, आध्यात्मिक विकास के बारे में हमारी चिंतन, हमारा सोच जब कमज़ोर होने लगता है, संसार में फिजिक्स यानी भौतिकवाद बढ़ता। जैसे हम आप दुनिया के सामान पदार्थ, इसी को बनाने बिगाड़ने में अपना दिल दिमाग लगाते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हो, ये इंटेलेक्चुअल बौद्धिक युग कहा जाता, साइंस और विज्ञान का युग है। आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा, लेकिन चंदा मामा तक जाने से कोई आत्मा का कल्याण तो हुआ नहीं। अमेरिका के जो वैज्ञानिक चंदा मामा पर गए, सन 1969-70 से लेकर आज 2025 खत्म हुआ, 26 लग गया।
इतने दिनों के अंदर चंदा मामा पर मनुष्यों ने 3 अभियान चलाया, और ये तीनों अभियान जो मनुष्यों के साथ जहाज लेकर चंदा मामा पर गए, सब अमेरिका के, अभी रूस का, जर्मनी का, जापान का। आदमी को लेकर कोई जहाज चंदा मामा पर नहीं गया। 3 बार अभियान चला, 3 लोग गए, लेकिन वो सब लोग मर चुके हैं। जो लोग चंदा मामा पर गए वो भी मर गए। 1969 से शुरू किया था अमेरिका ने सबसे पहले। भारत का भी खाली जहाज भी चंदा मामा पर भेजा जाता, जाके अटक जाता है, लौट कर वापस नहीं आ पाता। भारत पीछे चल रहा। अब राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के नाम पर तो हम लोग गाना गाते रहते हैं। हम अमेरिका से आगे हो गए, रूस से आगे हो गए, जर्मनी जापान पिछड़ गया। लेकिन जो सच्चाई है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास यूरोप और अमेरिका का, आज उन्होंने जो जो मशीनें बना डाली, देख करके हैरानी होती है। क्या क्या चीज़ बन गई, आदमी उसी के चक्कर में पड़ गया। कार बन गई, मोटर बन गई, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बन गए। सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आ गया। लेकिन ये जीवन का अंत नहीं, सच्चाई नहीं है। ये जो कुछ साजो सामान आप देख रहे हो, ये सब एक न एक दिन फना हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमारी धरती माता जिसने बनाया, वर्जिन ऑफ एर्थ, कभी आप इस पर विचार करते हो? ठीक है, आपने काशी बनारस में बड़ी बड़ी कोठी बना लिया, बड़े बड़े आपने पुल पुलिया बना लिया, गंगा पर 2-4 पुल और बना लोगे। लेकिन जिस धरती पर काशी नगरी आपकी कोठियाँ टिकी हैं, ये धरती आदमी ने नहीं बनाया। इस चीज़ को जानने समझने के लिए साइंस ऑफ सोल, आपको अध्यात्मवाद के विषय को पढ़ना पड़ेगा। और अध्यात्मवाद का विषय अपने हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, चूँकि आज हमारी सत्संग सभा में सब हिंदू ही नजर आ रहे हो, कोई मुसलमानी चेहरा तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे आपके काशी नगरी में, बनारस में मुसलमान भाई बहुत रहते हैं, लेकिन अभी जय गुरुदेव मिशन की बात पर मुसलमान भाई बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। और अभी मुसलमानों को सुनाना भी नहीं है। अभी काशी बनारस के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। कै बरस? जोर से बोलो। 8 या 10 बरस के बाद बनारस के मुसलमानों को सुनाया जाएगा, और वो भी इसी तरह आपका सत्संग सुनेंगे। आपको हो गया 8-10 बरस, तब तक तो प्रचार करते करते हम लोग मर ही जाएंगे। हम लोग मर जाएंगे तो क्या धरती खत्म तो होगी नहीं? क्या आसमान टपक जाएगा कोई मर जाए? राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए। एक से एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आ रहे जा रहे। हर बार प्रश्न खड़ा होता, भाई इस प्रधानमंत्री के बाद कौन भारत को संभालेगा? लेकिन चल रहा है। आपको पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री आ रहे, कैसे प्रधानमंत्री आ जाते। आप तो सोचते हो कि ये मुख्यमंत्री बनेगी, ये प्रधानमंत्री बने, बनता कोई और। ये संसार चलता रहेगा। हमारे लाखों लाख सत्संगी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, इस शाकाहारी धर्म का प्रचार करते करते मर चुके हैं। क्या जय गुरुदेव मिशन का प्रचार रुक गया? लाखों लोग मर गए, सैकड़ों तो बनारस में ही मर गए। उन लोगों ने भी बड़ा सेक्रीफाइस त्याग किया। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मेहनत नहीं की। साइकिलों का जमाना, तब तो कार मोटर भी नहीं थी, साइकिल से चलकर और चना चबेना खा करके लोगों ने काशी बनारस, तब भदोही जिला भी बनारस में था,
चंदौली चकिया भी बनारस में था। कितना बड़ा बनारस जिला था। और साइकिलों से जुलूस निकाल कर लोगों ने प्रचार किया। आज उस पुराने चेहरे में काशी बनारस में कोई जिंदा नहीं। बल्कि यूं कहा जाए कि जय गुरुदेव मिशन की स्थापना, इसका गौरव भी काशी की धरती को प्राप्त। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 को अपना पहला सत्संग इसी गंगा के पावन तट पर बसी काशी नगरी से प्रारंभ किया। इन्हीं जय गुरुदेव मिशन की नींव काशी में डाली गई। इसी बनारस जैसे भगवान भोले की नगरी, काशी को कहा जाता भाई भोले की नगरी, आदि नगरी काशी। यानी जब यहाँ कुछ नहीं था, भगवान शंकर जब इस मनुष्य शरीर में अवतार लिए थे, ऐसा धार्मिक ग्रंथ कहते भाई उन्होंने यहाँ अपनी झोपड़ी या अपना जो भी घर मकान पहले बनाया गंगा के किनारे। जैसे आज भी कहीं कोई आदमी अपना पहले दुकान उकान रखता और धीरे धीरे जब उसका डेवलप होता है तो उसी आदमी के नाम पर उस बाजार का नाम रख दिया जाता है। ऐसे यहाँ गंगा के किनारे पहला घर, पहला मकान, पहला कुटी, पहला आश्रम, जो भी कहो आप, भगवान शंकर ही आकर के बसे थे। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, इसलिए इसको भोले की नगरी कहा जाता है। काशी नगरी भगवान भोले की नगरी। कोई रहा रगड़ा झगड़ा तब कोई मुसलमान सिख ईसाई की बातें नहीं थी। सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म। सनातन धर्म का मतलब सिंगल। जैसे आप सूरज को देख रहे हो, सूरज सनातन कहा जाएगा, एक ही रह गया। आदमी कई खेमे में इसका डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया, लेकिन हम लोग सूरज को नहीं बांट सकते। अब हिंदू कहें सूरज हमारा है, मुसलमान का ऐसे हो सकता है? आप आसमान में पानी बरसता है देखते हो, अमीर के बगल में गरीब का खेत है, जितना अमीर के खेत में पानी बरसेगा वही गरीब के खेत में बरसेगा। सनातन आदि से चला रहा, उसको सनातनी कहते लोग। भाई सनातनी शुरुआत से प्रारंभ हुआ और आज तक चला और अंत तक चलेगा। हवा चल रही है, जितना हिंदू को लगेगी वही मुसलमान को लगेगी। जितना बड़ी जाति को हवा शीतलता देगी वही गरीब को देगी। वाटर यानी पानी है, प्यास लगी है, कोई पिएगा। हिंदू पिएगा प्यास जाएगी, मुसलमान पिएगा प्यास जाएगी। राजा पानी पिएगा प्यास जाएगी, प्रजा पानी पिएगा प्यास जाएगी। इसी तरह से सनातन धर्म, मानव जब मानव था, यहाँ न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था। जिस दिन वर्जिन ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड बनाने के बाद वर्जिन ऑफ एर्थ हमारी धरती माता का निर्माण हुआ और इस धरती माता पर हमको आपको उतारा गया। हम आप पहले स्पिरिट यानी आत्मा थे। आत्मा परमात्मा के साथ रहती थी। जैसे माता पिता की कोख से जन्म लेकर बच्चे जब तक अनजान रहते हैं, अबोध रहते, बहुत दिन तक माँ बाप के ही घर में गुजर बसर होता। बाद में जब सयाने हो गए, परिवार बढ़ गया तो उनका घर अलग कर दिया जाता। घर में परिवार बढ़ा, फिर बहू आ गई, बच्चा बच्ची, तो कह भाई अलग अलग कर लो आप। ऐसे बहुत दिन तक हम लोग परमात्मा के ही घर में, यानी ये आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इन्हें अपने उस ऑलमाइटी सुपर पावर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कोख से जन्म लेने वाली आत्माएं, उस परमात्मा के ही घर में, उन्हीं के महल में हम लोग रहते थे। बाद में उन्होंने इसको विस्तार करने की योजना बनाई और वर्जिन ऑफ एर्थ ऐसी कई धरती उन्होंने बनाया। अब हम आप तो केवल एक धरती के बारे में भी साइंस विज्ञान भी खोज रहा।
लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक अरबों अरबों की मशीन लेकर खोज रहे, गैलेक्सी आकाश गंगा तक पहुंच गए, लेकिन वो लोग अभी निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे। कहते भाई धरती के अलावा कहीं ओरिजिन ऑफ लाइफ एक चींटी कीड़ा मकोड़ा नजर नहीं आ रहा, सब खाली पड़ा। लेकिन रामायण 500 बरस पहले इसी काशी में, रामायण के रचयिता लिखकर चले गए इसी काशी नगरी में। रामायण की रचना काशी बनारस में और गोस्वामी महाराज ने किया। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का राज चल रहा था। मुसलमान भारत में पैर जमा चुके थे। अब अकबर के ज़माने में तो मुसलमानों का राज पावर में था, और मुगलों के पहले खिलजी वंश, तुगलक वंश, तमाम लोधी वंश, उनके अत्याचार की कहानियाँ भी भारत में प्रचलित हो चुकी थी। लेकिन जब गोस्वामी महाराज ने रामायण काशी में लिखा तो उनको मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है। रामायण में कहीं मुसलमान का जिक्र ही नहीं किया। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का अत्याचार, सिकंदर लोदी, ऐसे ऐसे बर्बर बादशाह भारत में अत्याचार कर चुके हैं। लेकिन रामायण के रचयिता ने रामचरितमानस में उनको कोई शिकायत नहीं है। न कहीं हिंदू का नाम लिया, न कहीं मुसलमान का, जबकि भारत में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा खड़ा हो गया। गोस्वामी महाराज ने सीधा लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, मुसलमान बेकार है, मुसलमानों का मानव जन्म बेकार, केवल हिंदुओं का पक्का है। गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, कोयरी कुहान लोहार भार पासी यादव चमार जाट गुजर कहा ये भगवान की भक्ति, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ दर्जा दिया और सेबरी के आश्रम में भगवान राम से कहला दिया कि कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कै नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सुहरि के हुई। रामायण में रामायण के रचयिता, मान लो भगवान राम ने सेबरी से कहा, गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण थे, अगर उनके अंदर कोई विभेद होता तो राम और सेबरी की बात को छिपा देते। हम लोगों को इतिहास नहीं पता रहता तो हम लोग इतिहास ही भूल जाते। लेकिन उन्होंने राम और सेबरी के इतिहास को छिपाया नहीं और इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई, यानी सनातन ये मनुष्य है, मानव। हिंदू सनातन नहीं है। रामावतार में कोई हिंदू था ही नहीं, रामावतार में कोई मुसलमान नहीं था। उसमें संसार में जिस दिन भगवान ने बनाया, औरत और मर्द दो ही जाति तो बनाया, आत्मा थी एक। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, वर्जिन ऑफ लाइफ। जब इस मृत्यु लोक में उन्होंने भेजा तो मृत्यु लोक की क्रिया को आगे बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने आत्माओं का अलग अलग डिवीजन बना दिया। आत्मा तो अलग अलग हो नहीं सकती। शरीर मशीन सिस्टम, जैसे एक ही बिजली है। आप अपने पंपिंग सेट में, समरसेबिल में बिजली का तार लगा दो, बिजली वहाँ जमीन से पानी निकालेगी। आप आटा चक्की में बिजली का तार लगा दो, अब वही बिजली आटा बनाने लगेगी। आप बल्ब में लगा दो, बिजली प्रकाश देने लगी। सिस्टम और मशीन, ये शरीर एक सिस्टम यानी मशीन है, और स्पिरिट आत्मा एक ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति है। ऊर्जा तो एक ही थी, बिजली एक ही है, लेकिन ये मशीनों का डिफरेंस मालूम पड़ता। भाई बिजली ही अलग हो गई। वही बिजली कूलर में लगा दो, घर को ठंडा करेगी,
हीटर में लगा दो घर को गर्म करेगी, और नंगा तार बिजली का छू लिया तो राम नाम सत्य ही हो जाओगी। यानी बिजली कितना काम करती, ऊर्जा एक ही है, सिस्टम और मशीनों का डिफरेंस। ऐसे देखो परमपिता परमात्मा ने जब आत्माओं को भेजा तो जहाँ सिस्टम और मशीन बनाई, मसाला तो एक ही था, जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हकार किस्म किस्म के बर्तन, किस्म किस्म के खिलौने बनाता, थोड़ा डेंट पेंट करके बाजार में बेचता, लेकिन है तो मसाला मिट्टी, गिरता है जमीन पर फूट जाता। ऐसे सबका मसाला औरत मर्द, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसाले से ही सबकी शरीर बनाई गई। थोड़ा डेंट पेंट कर दिया, रंग रोदन डिजाइन अलग कर दिया, कुछ औरत की शरीर बन गई, कुछ पुरुष की मर्द की बन गई। यानी परमात्मा ने डिवीजन शुरू किया। देखो भगवान ने ही डिवीजन कर दिया, बाकी आत्मा ऊर्जा तो एक ही आत्मा। मरने के बाद जब आप ये शरीर छोड़ोगे तो आत्मा न औरत है न मर्द है। स्पिरिट और आत्मा को इसमें जेंडर लिंग भेद नहीं है, लेकिन यहाँ करके कुछ औरत कुछ मर्द, और एक एक आत्मा को एक एक शरीर में बैठा दिया। लेकिन जिस दिन भगवान ने बनाया उस दिन डिवीजन केवल 2 था, औरत और एक मर्द और एक औरत, और सबका एक ही धर्म, सनातन धर्म। और धर्म की जरूरत भी तब पड़ गई जब यहाँ बहकाव भटकाव आ गया। शुरू में कोई आवश्यकता ही नहीं थी, रास्ता खुला हुआ था। जिस रास्ते से आत्माओं को यहाँ लाया गया ये रास्ता बिल्कुल साफ था, खुला था। इसलिए यहाँ कोई गुरु और मास्टर, ये गुरुमत का सिद्धांत। इन्हें यहाँ न कोई स्कूल था, न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी तक, कुछ नहीं, न कोई आश्रम है, न कोई सत्संग, न कहीं रामायण, न कहीं गीता, कुछ नहीं। शुरुआती दौर में जब वर्जिन ऑफ लाइफ मनुष्यों को धरती पर जन्म मिल रहा, कुछ नहीं था। नेशंस, अभी राष्ट्रों का निर्माण नहीं था। भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, धरती तो है, लेकिन सकल भूमि गोपाल की। पानी वाला हिस्सा एक में था, मिट्टी वाला हिस्सा एक में था। ये नहीं कि बीच बीच में समुंदर, पानी वाला बिल्कुल अलग और मिट्टी वाला हिस्सा बिल्कुल जुड़ा। अभी हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा पहाड़ नहीं थे, बड़े आराम से एक छोर से दूसरे छोर। और शुरू में आदमी पक्षी की तरह उड़ भी जाता था। धरती पर कोई साग सब्जी नहीं है, अभी गाय भैंस नहीं कि दूध मक्खन घी मिल रहा, कहीं कोई आम जामुन पीपल का पेड़ नहीं है। धरती सोने की तरह चमचम, हीरा की तरह चमक, क्योंकि नई नई, जैसे कोई चीज़ नई गाड़ी मोटर लाओगे 2-4 दिन कितनी बढ़िया लगती। कपड़ा ही नया खरीद कर लाते हो, 2-4 दिन खाओ, बढ़िया चमक दमक। धरती तरो ताज़ा बनी, अभी इस पर आप उतरे हो तो आदमी के शरीर भी सुंदर, मनुष्य की शरीर भी सोने की तरह। कुछ शरीरें तो हीरे की तरह बिल्कुल व्हाइट चमचम चमकती थी, और कुछ शरीरें सोने चांदी की तरह चमकती थी। और धरती भी बड़ी सुंदर, लेकिन यहाँ कहीं अनाज नहीं, कहीं फल नहीं, कहीं सब्जी नहीं। आप कहोगे महाराज तभी लोग खाते क्या थे? ये वायु यानी हवा, ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन से ही काम चल जाता। गजब है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे अभी आपने कोरोना में देखा, घर में सब्जी फल फूल सब है, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। 200-300 रुपये का ऑक्सीजन का सिलेंडर। आप BHU में गए, डॉक्टर ने कहा भाई पूरे बनारस में ऑक्सीजन का सिलेंडर ख़त्म। इतने मरीज कोरोना के हो गए कि सिलेंडर कम पड़ गया। आदमी ने कहा महाराज मेरे बैंक का सब पैसा ले लीजिए, जितनी मेरे पास दौलत है ले लीजिए, लेकिन एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दीजिए, क्योंकि मेरी बीवी को ऑक्सीजन की कमी हो गई, उस सांस फूल रही, थोड़ी देर में मर जाएगी, पैसा रख कर क्या करूँगा। डॉक्टर ने कहा भाई देंगे कहाँ से, है ही नहीं।
और सब दौलत बैंक में रह गई, बीवी तड़प तड़प कर ऑक्सीजन बिना मर गई। इन्हीं हमारे आपके लाइफ के लिए, इस जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन, जिसको हवा कहते हो। इसको वैज्ञानिक भाषा में O2 यानी ऑक्सीजन। ये प्राण अपान वायु अंदर लेंस में, हार्ट में जाती है। अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस आता है तो प्राण नहीं बचता। 5 मिनट के लिए आपका नाक और मुंह बंद कर दिया जाए और हवा ऑक्सीजन नाक और मुंह के द्वारा अंदर न जा फेफड़ा में और आपके हार्ट में, तो 6 मिनट 10 मिनट के बाद आप मर जाओगे। ऐसे लोग फांसी या देखो गले में रस्सी लगा लेते हैं, तमाम बच्चियां मर जाती अपना दुपट्टा लगाकर। अभी नली बंद कर दिया, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, 10 मिनट, बड़ी सस्ती मौत होती, खट काम बन। ऑक्सीजन इधर रास्ता बंद कर दिया, प्राण अपन नाक से जाती, मुंह से जाती। आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। कार्बन डाइऑक्साइड माने जहरीली गैस, ऑक्सीजन माने शुद्ध हवा। अब ये हवा देखो बन चुकी थी, जब ये धरती बनाई गई उसी समय क्रिएटर ने, करतार ने धरती के चारों तरफ बहुत बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया। सिलेंडर बना दिया, ऑटोमेटिक बना दिया। एक लेयर है धरती के चारों, विज्ञान। अब जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते आप जानते हो, धरती के चारों तरफ ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया। कहा महाराज ये तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब धरती पर तो आदमी परमानेंट कब तक रहेगा, कितने युग युग तक चलेगा, तो सिलेंडर कम न हो जाए। तो उन्होंने इसको चेन में बदल दिया, कभी ऑक्सीजन कम नहीं होगी, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अब पेड़ पौधे बना दिया, काहे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस लेंगे और ये ऑक्सीजन को निकालेंगे। आदमी ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ये ऑक्सीजन को निकालेंगे। बैलेंस, जितना आदमी ऑक्सीजन खर्च करेगा उतना जंगल, ये वन, पेड़ पौधे ऑक्सीजन पैदा करेंगे। इसलिए पेड़ पौधों को काटने के लिए सरकार, अब सरकारों को क्या पता, वैज्ञानिकों ने सावधान किया कि बनारस का सब पेड़ पौधा काट दोगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। बीमारियां बढ़ने की संभावना बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि शहरों की आबो हवा खतरनाक हो चुकी और सब लोग शहरे में भाग रहे हो। कहा गांव छोड़ो, चलो बनारस, चलो काशी। मत भागो, ठीक है नौकरी चाकरी करो बनारस में, लेकिन अपना एक पैर इधर रखो, एक पैर उधर रखो। अभी आपने कोरोना में देखा, सब लोग भाग करके शहर से गांव में जा रहे थे, क्योंकि शहर कई तरह से खतरे में पड़ गया। अंधाधुंध आप यहाँ कोठियाँ बना रहे हो। पहला तो इसके जलवायु प्रदूषण, जल माने पानी यानी वाटर, और वायु माने ऑक्सीजन, हवा, दोनों गंदी जहरीली होती जा रही। जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ गंदगी भी तो ज़्यादा होगी। अब इतने लोगों का देखो, सब लोग टट्टी करते हैं, कूड़ा कचरा गंदगी सब, गंगा को भी गंदा कर दिया आपने आकर के। कानपुर का टट्टी पेशाब, इलाहाबाद का टट्टी पेशाब, बनारस का सब, गंगा मैया भी दूषित हो गई। धरती के नीचे टट्टी पेशाब के बड़े बड़े नाले बह रहे, तो पानी भी गंदा हो रहा, नीचे जहरीला हो रहा। अरे जहरीली गैसें निकल रही तो ऑक्सीजन भी गंदी हो रही। जहाँ स्वाभाविक, जहाँ आबादी सघन होगी, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर देखो दिल्ली का लग रहा। दिल्ली के बारे में बराबर सुनते, जलवायु प्रदूषण फैल रहा, वहाँ की आबो हवा आदमी के रहने लायक नहीं। बम्बई के लिए भी कहा जाता। कुछ ऐसे शहर जैसे बेंगलोर है, कि पहाड़ी शहर है, वहाँ भी गनीमत, क्योंकि अगल बगल खूब जंगल पहाड़ है। लेकिन बनारस के अगल बगल कोई बहुत बड़ा जंगल पहाड़ तो है नहीं, इसलिए यहाँ बीमारियों की संभावना शहरों में ज़्यादा। देहात गांव की अपेक्षा शहरों में बीमारी ज़्यादा हो सकती है।
आगे भी कभी बीमारियां अटैक करेंगी, और अटैक होना है, क्योंकि गुरु महाराज की वाणी है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं। तो आगे जब बीमारियों का अटैक होगा, इसमें शहर ज़्यादा चपेट में आएंगे। इसलिए आप गांव देहात की तरफ एक पैर जमाए रहो, अगर वहाँ जमीन वमीन है। दूसरी चीज़ देखो, भूकंप। जैसे गांव देहात में आपकी झोपड़ी है, छोटा सा घर है, अगर भूकंप आ भी गया, आपका छान छप्पर गिर गया तो बहुत होगा, टांग वांग टूट जाएगी। या आपके घर के सामने 1 बीघा चने का खेत है, आपकी छप्पर, आपकी कोठी हिलने लगी, भागकर चने के खेत में चले जाओगे। लेकिन बनारस में भूकंप आ गया, भाग के जाओगे कहाँ? जिधर जाओगे कोठी वो भी गिर रही, वो भी गिर रही, उधर से गिर रही, उधर, एक कोठी में कोठी। यहाँ से भाग करके अगर ये कोठियाँ भूकंप की चपेट में आ गई तो बनारस में जिंदा जिसको भगवान बचाए बच जाए, बाकी कौन बच सकता? भाग कर जाओगे कहाँ? तीसरा चीज देखो, युद्ध का खतरा। सब जानते हो कि दुनिया परमाणु के ढेर पर, बारूद के ढेर पर संसार बैठ चुका। और अब की बार WW3 अगर विश्व युद्ध प्रारंभ होगा, इसमें पहले से लोग सचेत रहते, भाई रोको, इसको रोका जाए। लेकिन अब होनी होनहार प्रबल है, जो होगा होगा। ये संसार है बनना और बिगड़ना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन मैंने इस युद्ध को, महाविनाश को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आदमी है कि मानता नहीं, मैं क्या करूं। अर्जुन 1 महीना पहले मैं हस्तिनापुर गया था, मैंने भी सोचा दुर्योधन को मना लिया जाए। मैंने दुर्योधन से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मांगा था, जबकि धरती मेरी है। कि उन्होंने कहा भाई मैं क्रिएटर हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने कहा था, अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं इस धरती आसमान चांद तारों को बनाने वाला हूँ। आज वो कह रहे हैं कि अर्जुन मैंने जमीन का एक टुकड़ा मांगा, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष हमारी ले न सका। दुर्योधन इतना भी नहीं कर सका, भाई सब राज रखो आप, हमको एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा 5 गांव दे दो, हम पांडवों को बोध देंगे, संतोष दिला देंगे। पांडव मान जाएंगे, युद्ध इसी पर रुक जाएगा, हजारों रानियां राण बेवा विधवा होने से बच जाएंगी।
लेकिन दुर्योधन नहीं माना, हमको गालियां देने लगा। भगवान श्री कृष्ण का भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। भगवान के इनको गालियां देने लगा। कहा इनको गिरफ्तार करके जेल में बंदी घर में डाल दो, बंदी बना लो। सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ा, हरि हंसे चल दिए, निकल गए। भगवान के देख करके हंसने लगे। अरे कहा दुर्योधन, ले ले। दुर्योधन बांध हाथ आगे कर दिया। सिपाही जैसे जैसे बढ़ रहे, तैसे तैसे वो पीछे बढ़ते जा रहे। बांध तो नहीं पाए, लेकिन दुर्योधन ने अपराध कर दिया, भारी दोष लगा। और सबसे बड़ा दोष भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को लगा। उस सभा में वो लोग मौजूद थे। कम से कम मना तो कर, बहन को गाली क्यों दे रहे हो? सैकड़ों गालियां दुर्योधन दे रहा है। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य धर्मात्मा थे, अपने जमाने के महावीर थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे। कुल गुरु कृपाचार्य वहां मौजूद हैं। एक बार किसी ने दुर्योधन को नहीं टोका कि भाई इनको गाली क्यों दे रहे हो? सब मौन व्रत धारण चुपचाप बैठे। कहा हरि हंसे चल दिए, निकल। उनको हंसी आ रही। कहा दुर्योधन, लगता अब सबके मरने का, विनाश का ही समय आ गया। मैं अब क्या कर सकता हूं? आप हमको क्या बांध पाओगे? अरे मेरी माता जसोदा ने बचपन में मुझको पेड़ में बांध दिया। माता ने बांधा, मैंने बंधवा लिया। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी फौज लेकर मुझको नहीं बांध पाए। तू हमको बांधेगा? ले। अब दुर्योधन को क्या पता ये कौन है। यहां तक कि सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन भी शंका में है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन युद्ध करो। अरे कहा केशव मैं नहीं लड़ूंगा, इधर मरे इधर मरे। मोह में आ जाते, माया मोह सकल व्याधिन का। अर्जुन को मोह आ गया कि मेरे भीष्म दादा मर जाएंगे, मेरे गुरु द्रोण मर जाएंगे, मेरे कुल गुरु कृपाचार्य मरेंगे, मेरे मामा मर जाएंगे, मेरे फूफा मर जाएंगे, ये मेरे मौसा हैं ये भी मर जाएंगे, मेरे चाचा, मेरे सब भाई भतीजा मारे जाएंगे। अर्जुन कहते हैं कि केशव ऐसी गद्दी लेकर मैं क्या करूंगा जब सब मरी जाएंगे? किस पर राज करूंगा? भगवान के ने कहा अर्जुन ये गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं रह गई। ये हस्तिनापुर की गद्दी कुर्सी से ऊपर कई दो खड़ा हो चुका। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म रक्षार्थ है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध खड़ा हो गया है। गद्दी कुर्सी की लड़ाई तो राजा महाराजा लड़ते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन अर्जुन यह एक विचित्र युद्ध है, धर्म रक्षार्थाय। और हे पार्थ मैंने इसीलिए संसार में जन्म लिया है। अर्जुन ने कहा आप बार बार करो कि मैंने जन्म लिया, तो आप हो कौन? जब कई बार उन्होंने ये बात कही कि इसीलिए मैंने जन्म लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारितराय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। मैं धरती पर जन्म लेता हूँ। रामावतार में आए, देखो काम किया। अब कृष्णावतार की बात, रामावतार कृष्णावतार में लाखों बरस का गैप है। लाखों बरस के बाद फिर धरती पर दूसरा अवतार कृष्णावतार। कहते हैं कि अर्जुन मैं इसीलिए धरती पर। अर्जुन ने कहा आप हैं कौन तब?
क्या जरूरत पड़ गई यहाँ जन्म लो, और आप हैं कौन? तब उन्होंने कहा, अर्जुन अगर मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो, मैं इस यूनिवर्स का सबसे पुराना पुरुष हूं। अर्जुन को थोड़ा शंका होती, कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहा इसका मतलब ये हुआ कि सूरज मेरे सामने बना, इस चांद तारों को मैंने बनते देखा। बताओ आप, सोचो भारत का इतिहास, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक आज अरबों की मशीन लगाकर जिस सूरज चांद तारों के लिए रिसर्च खोज हो रही, आज के 5000 साल पहले जब लंदन अमेरिका का जन्म नहीं था, भारत की धरती पर एक गाय चराने वाला चरवाहा कह रहा है कि अर्जुन ये सूरज को मैंने बनते देखा, मैं जानता हूं कि सूरज में कौन कौन मसाला लगा, कैसे बनाया गया। चांद तारों को, धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मैंने बनते देखा है। अर्जुन के मन में और दुविधा हो जाती, हमारी इनकी उम्र तो बराबर बराबर, सूरज न जाने कब का बना हुआ है, कहते मैंने सूरज को बनते देखा। तब उन्होंने अर्जुन को बांह पकड़ा, झटका मारा, कहा शंका मत करो। और गीता के अगले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने अपना पूरा भेद खोल दिया। अरे कहा अर्जुन, सूरज मैंने ही बनाया, तुम शंका करते हो, चंद्रमा मैंने बनाया, स्टार्स और तारे, धरती पर्वत पहाड़ समुंदर, मैं क्रिएटर हूं, करतार हूं, करता हूं। और अगली लाइन थोड़ा गुस्से में बोल गए, क्योंकि अर्जुन को बहुत देर से सुना रहे थे। अर्जुन समझ ही नहीं पा रहे थे, गुस्से में आ गए और गुस्से में बोल गए, कहा मैं कालों का काल महाकाल हूं। बड़ी ईमानदारी से अपना परिचय गीता में दिया है उस काल पुरुष ने। ये नहीं कहा कि मैं सतलोक का रहने वाला संत दयाल पुरुष हूं। सतलोक का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया गीता में। गीता में सतपुरुष भगवान का जिक्र ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट परिचय दिया कि मैं कालों का काल महाकाल हूं। मैं इन सब को खाने चबाने के लिए मैंने जन्म लिया, इनको मारूंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं महाकाल हूं। जैसे रामावतार में स्पष्ट परिचय दिया था, काल रूप में तिनकह भ्राता, शुभ हर अशुभ कर्म फलदाता, मैं काल रूप हूं। गीता में थोड़ा बढ़ा दिया, कहा मैं कालों का भी काल महाकाल बनकर पैदा हूं। और हे अर्जुन, ये कुछ बचेंगे नहीं। अर्जुन ने कहा केशव, आपकी बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाथ जोड़कर कहते बड़े अपील के साथ, कहे तो सत्य है कि आप झूठ बोलोगे नहीं। आप अपने मुंह से कोई छोटे पुरुष तो हो नहीं कि अपनी बड़ाई झोंकोगे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। अगर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे कि सूरज मैंने बनाया, चंद्रमा मैंने बनाया, तो मुझे विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोल सकते हो। लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही। मैं कैसे विश्वास करूं कि सूरज चांद को बनाने वाला मेरा रथ, आज कौन सी ऐसे भगवान की मजबूरी आ गई, मेरे जैसे आदमी का रथवान बना, मजदूरी लेबर करने के लिए, गुलामी करने के लिए तैयार हो गया है। भगवान कहने का तुम्हारा दोष नहीं, बिन देखे प्रतीत न हुई। अभी रुकिए, भोग वोग बाद में लगाए, सबका ध्यान इधर आ जाए। ढकिए इसको केला ओला। किसी तरह तो सुनाया जा रहा, 2-4 लाइन सुने। भोग वोग अभी मत लगाना, पूड़ी उड़ी यहाँ मत लाना, वहीं लगा दीजिएगा फोटो पर। सेठ जी, गुरु महाराज की फोटो घर में लगा दीजिएगा भोग, यहाँ लगाने की क्या जरूरत है? अरे गुरु महाराज तो हर जगह, अपने घर में भोग लगा दो वहीं फोटो पर। अब यहाँ फोटो जा रही थी, इतना केला मिठाई, दुनिया कहेगी सब बम्बा। दुनिया वैसे साधु महात्माओं को बवाली मानती है कि सब खाने कमाने का इतना इतना केला साधु लोग खाते, फोटो निकाल देंगे। कल प्रचार करने लगे वहाँ तो खूब केला मिठाई चलता, खूब मारते हैं टना, गप गप। उल्टे प्रचार होगा तो ये सब चीज़ें थोड़ा रोका करो आप। यहाँ चीनी बतासा रखने की क्या जरूरत है? बांट देना, बाद में खा लेना, सब प्रसाद है। अब यहीं रखोगे तबे भोग लगेगा। तो देखो आप, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, बिन देखे प्रतीत न हुई।
जब तक देख नहीं लोगे विश्वास में तुम्हारा दोष नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया आगे कि मैं कैसे देख पाऊंगा। अब देखो भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बता रहे हैं। आप सब लोग हिंदू बैठे हो, कभी कभी आप कहते हो भाई बोरे वाले जय गुरुदेव मिशन के लोग रामायण गीता के विरोधी हैं। अरे हम रामायण गीता की बात तो जय गुरुदेव मिशन के लोग कर रहे हैं, कहीं अलग से नहीं सुना जा रहा। भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बता रहे हैं कि हे अर्जुन मुझको लोग कैसे देखेंगे। आज तक मुझको लोगों ने कैसे देखा, और आगे जो भी मुझको देखना चाहेगा उसका एक ही सिस्टम उपाय है। गीता संस्कृत में लिखा ग्रंथ है। वासुदेव श्री कृष्ण जी कहते हैं कि न तुम आम शक्यसी दृष्टुम्नेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमयोगम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। हे अर्जुन, इन दोनों आँखों से, जो शरीर में दो आँखें हैं, इनको चर्म चक्षु कहा जाता, मतलब चमड़े की आँख। इन चर्म चक्षुओं से मुझे कोई नहीं देख सकता। दोनों आँखों के बीच में आत्मा स्पिरिट सिचुएटेड है। आत्मा दोनों आँखों के बीच में बैठी, इस आत्मा की आँख को कहते दिव्य चक्षु। शरीर की आँख को चर्म चक्षु, आत्मा की आँख को दिव्य चक्षु। शरीर में चरम चक्षु दो, और आत्मा में क्या आंख है? देखो हमारी तरफ, सिंगल सिंगल। आदमी एक आंख वाला हो जाए तो क्या कहा जाएगा? हैं? अच्छा लगेगा चेहरा। लेकिन भगवान की रचना देखो, कोई क्या कर सकता। शरीर को भी भगवान ने बनाया, आत्मा तो भगवान की है ही, आत्मा ईश्वर अंश, लेकिन उन्होंने शरीर में दो आंख बना दिया और आत्मा में क्या आंख बनाया? बढ़िया है, दो आंख होती झंझटे रहता, एक का आंख खुल जाए काम बंद, दो नहीं खोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, जब तक आत्मा की आंख नहीं खुलती है तब तक मुझे कोई नहीं देख सकता। अर्जुन आंख बंद कर दे, कहा केशव यहाँ तो अंधेरा है, कहाँ आंख है? अरे कहा आंख है, लेकिन माया ने बंद कर दिया है। जिस दिन जीव जन्म लेता है, भूम परत भा ढाबर पानी, तिम जीवा ही माया लिपटानी। जब आप जगत में जन्म लिए, माया ने पर्दा डाल दिया। लेकिन अर्जुन चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं खोलूँगा। अब जब भगवान सामने खड़े हैं तो खोल देंगे। कहा बैठ जाओ, आंख बंद करके रथ पर ऐसे बैठा दिया। कहा मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने ख्याल ध्यान को माया की बाजार से हटा कर यहाँ एकाग्र करो। बड़ा बैरी ये मन, अब ये कसरत है। अर्जुन के भी सामने मन समस्या हो गया, भाग भाग करके लड़ाई में जा रहा। अर्जुन कहते हैं कि केशव मन रुक नहीं रहा, ये तो युद्ध में जा रहा। घबरा करके आंख खोल करके बैठ जाते हैं। भगवान कहने का एक बार और बंद करो, अब की अपनी योग शक्ति से मैं तुम्हारे मन को कसूंगा। अब भगवान है तो मन को रोक सकते हैं, जो गुरु चाहें तो छीन में चढ़ावें। इसीलिए बराबर कहा जाता, बिना मेहर गुरु कुछ नहीं होगा। सुन प्यारे तू कर भक्ति, बिना गुरु की दया कृपा की। हम आप कोई मन माया से जीत नहीं सकता, बड़ा बैरी ये मन घट में। अर्जुन ने जब दोबारा आंख बंद किया तो भगवान के ने अपनी योग शक्ति से अर्जुन के मन को कस करके जब बांधा, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, जैसे जोगी जनों की समाधि लग जाती है, एकाग्र चित्त, तब अर्जुन का एक ब्रह्मांड खुल जाता। सामने ब्रह्मांड में स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान सब उनको दिखाई देने लगा। सामने भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अपने मुंह को विस्तार दिया। कौरव पांडव की सारी सेना मुंह में मरी पड़ी है। लाखों लोग मरकर उनकी शरीर में हजम हो रहे, इधर से लाखों लोग निकल करके जन्म को प्राप्त हो रहे। अब यहाँ तो जन्म मरण हम लोग माता पिता के गर्भ से देते हुए बच्चा बच्ची पैदा नहीं जानते हो,
लेकिन आत्माएं कहां से चलती है? मां के गर्भ में जीव कहां से आता है? अर्जुन जाकर उस कारखाने को देख रहे हैं और तब भगवान के उनके चरणों में गिर करके देखो आरती करने लगे। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अभी आरती देखो गीता में लिख के आप भी करते हो, लेकिन जब अर्जुन ने आरती किया तब तो भगवान के सामने खड़े थे। आपके सामने भगवान तो है नहीं, पत्थर की आप मूर्ति के सामने करते हो, अपने घर में फोटो वोटो रख करके करते हो। अर्जुन ने जिस दिन आरती किया था भगवान के सामने थे। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव, त्वमादिदेव पुरुष पुराण। अरे केशव, आज मैं समझ लिया कि आपसे भगवान ने कहा ये गाना वाना मत गाओ, लड़ाई लड़ो, अपने भगवान के आदेश का पालन करो। अर्जुन गीत गाना बंद करो। मेरी कोई बड़ाई करेगा चाहे मुझे कोई गाली देगा, क्या फर्क पड़ता? मैं इससे खुश होने वाला जो मेरे आदेश का पालन करता, मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। आज मेरी जरूरत है कि तुम लड़ाई लड़ो, इनको मारो, अपने भीष्म दादा को भी मारो, गुरुदोड़ को भी मारो, पाप नहीं लगेगा। क्योंकि सब लोग दुर्योधन के पाले में आज भी खड़े हो गए। द्रौपदी चीरहरण के भी ये दोषी हैं। द्रौपदी ने रोते हुए इन महान भाव भीष्म पितामह तुम्हारे दादा भीष्म से कहा था, आप कुरु वंश के सबसे बुजुर्ग आदमी हो, एक बार आप दुर्योधन को रोक तो दो। लेकिन इस महान भाव ने सर नीचा करके चुपचाप बैठे रह गए। हस्तिनापुर की सभा में कुरु वंश की बहू द्रौपदी को दुशासन नंगा करने जा रहा और दादा बैठे देख रहे तमाशा। द्रौपदी ने रोते हुए कहा था, पितामह अगर आज मैं आपकी बेटी होती, मान लो मैं हस्तिनापुर की बहू हूं, मेरे बूढ़े बाप आज यहां नहीं हैं, लेकिन अगर आज मैं आपकी बेटी होती तो शायद अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर आप धनुष बाण हाथ में लेकर दुशासन दुर्योधन की छाती में बाण मार देती। सही है, लेकिन चूंकि मैं दूसरे घर की बेटी हूं, हस्तिनापुर की बहू हूं, क्या कुरु वंश की यही गौरव गरिमा है? द्रौपदी ने महाराज को धिक्कारा था, महान भाव को, लेकिन इनको कोई लज्जा नहीं आई, सर नीचा करके बैठे रह गए। और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ये जात के पंडित पुरोहित ब्राह्मण हैं, इनको भी दुर्योधन को समझाना चाहिए था। मैंने तुमको क्या शिक्षा दिया? यही शिक्षा दिया। अरे तुमको लड़ना अर्जुन से लड़ो, भीम से लड़ो, इस नारी पर, लेकिन ये भी सर नीचा करके तुम्हारे कुल गुरु कृपाचार्य ये हस्तिनापुर में बड़ी बड़ी यज्ञ करवाते हैं, पूजा कुल गुरु हैं, राजवंश के कुल गुरु हैं, ये भी उस सभा में मौजूद थे। दुशासन नंगा कर रहा, और जब हस्तिनापुर में दुर्योधन हमको गालियां दे रहा था तब भी ये महान भाव लोग मौजूद थे, कुछ नहीं बोले। और आज भी देखो अर्जुन, इतने के बाद भी ये लोग दुर्योधन के पाले में खड़े हैं। कम से कम आज तो इनको युद्ध से अलग हो जाना, मान लो भले पांडवों के साथ न आते, इतने के बाद इन महान भावों को युद्ध से अलग हो जाना। भाई ना इधर रहेंगे ना इधर रहेंगे, निष्पक्ष हो जाते, तब भी इनकी रक्षा ये माफ करने लायक होते। लेकिन ये धनुष बाण लेकर दुर्योधन ऐसे दुष्ट के पाले में खड़े हैं, तुम इनको धर्मात्मा मान रहे हो, तुम इनको महात्मा कह रहे हो। इन लोगों से धर्म की रक्षा होने वाली, मार के खत्म कर दो। नई जनरेशन, नई पीढ़ी रूढ़िवादी हो चुके, इन लोगों का दिमाग अब सही काम नहीं कर रहा। पापी दुर्योधन का न खाते खाते इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और हे अर्जुन, इस बात को याद रखो, तुम्हारे लड़ने न लड़ने से अब कुछ होने वाला नहीं है। तुम युद्ध करोगे तब भी ये मारे जाएंगे, अगर तुम लड़ाई के मैदान से भाग भी जाओगे तब भी ये राजा महाराजा बचने वाले नहीं, क्योंकि मैंने अब इनको घेर लिया। देखा तुमने, मैंने चक्र सुदर्शन से आपको मैंने दिखा, मेरे मुंह में मरे पड़े हैं।
अभी युद्ध शुरू नहीं, सब राजा मारे जा चुके। तुम, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है अर्जुन, किसी आदमी का काम नहीं, भगवान का काम हो रहा है। ये सब राजा नरेश मारे जा चुके हैं, खत्म, इनका खेल खत्म है। ये तो बस मैं तुम निमित्त मात्र, लीला हो रही। आप खड़े हो जाओ, आपका इतिहास में नाम हो जाएगा। भगवान के ने अर्जुन को कहा, देखो, देख रहे हो अर्जुन, सब जन्म मुझ ही से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। बल बुद्धि इन्हें मैं ही देता, सुंदर मानव तन भी देता। धन धाम इन्हें मैं देता हूँ, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ। सब कुछ ये मुझसे पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं। इन राजाओं को देख रहे हो, इनको किला मैंने दिया, महल मैंने दिया, राजा बनाया, रानी बनाया, सुंदर शरीर दिया। मैं इनको बल बुद्धि ज्ञान विद्या सब देता हूँ। लेकिन अर्जुन, खतरा है कि अहंकार घमंड में आ जाते कि ना ना, हम अपने बना लिया। ये शरीर इन्होंने बनाया, ये धरती इन्होंने बनाया, सूरज इन्होंने बनाया, लेकिन मेरी बनाई चीज पर ये घमंड करके इतना घमंड करते हैं। कुछ तो रावण बन जाते हैं, कुछ दुर्योधन हो जाते हैं। तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है, हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सत धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते। तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। हे अर्जुन, जब हम जन्म लेते हैं, ये नहीं सीधे इनको मारने लगते, पहले हम भी इनको समझाते हैं। इसीलिए हमने हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, फिर भी ये नहीं मानते। तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। इसलिए पार्थ, ये नाश का समय आ चुका। अब शंका छोड़ो, संशय छोड़ो, मोह छोड़ो, युद्ध करो। हे पार्थ, उठो, तुम युद्ध करो। अब रंच मात्र मत मोह करो। चलता होता है सृजन विनाश यहाँ, ये जन्म मरण का खेल यहाँ, ये काल चक्र का खेला है। अब महानाश की बेला है, ये सब बचने नहीं पाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। का इसमें कोई राजा राजकुमार अब जिंदा घर जाने वाला नहीं है। ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक ये सब राजा मर नहीं जाएंगे, मैं जाने नहीं दूंगा। कहने का मतलब सृजन और विनाश। अभी तो ठीक चल रहा, काशी बनारस सृजन हो रहा है, फैक्ट्री बन रही, स्कूल बन रहे, अस्पताल बन रहे, कोठियां बन रही, सब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, भाग रहे हो। लेकिन परमेश्वर का नियम है सृजन और विनाश, जन्म और मरण, आदि और अंत, बनना और बिगड़ना। जो चीज आज बनी है कल नष्ट होना है। इस संसार में अमरत्व तो नहीं है, अमर नहीं है कुछ। जिस कार को लेकर के आज खुशी मना रहे 50 लाख 1 करोड़, 15 साल में कार सरकार कानूनन कहेगी इसको रिजेक्ट करो, 10 20 50 साल में कार खत्म। ऐसे बनारस ऐसे नहीं रहेगा। ये परमानेंट रचना नहीं है, बनाने में 100 साल लग गया। एक भूकंप आएगा, बनारस का चेहरा लहू लुहान खूनी हो जाएगा। एक भी कोठी का आता पता चलेगा, सब बन गया। इसलिए विनाश का समय धीरे धीरे। इसी संदेश को लेकर जय गुरुदेव मिशन आपके बीच में। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है कि मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गिराओ, ये करो, ना ना। बहुत बड़ा नुकसान बनारस में होने वाला है। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं, रिवोल्यूशन है। जय गुरुदेव मिशन एक क्रांति है। जय गुरुदेव मिशन एक सच्चा संदेश कि आने वाले खराब समय से आपकी रक्षा हो जाए। आप हिंसा हत्या का रास्ता छोड़ो, सनातन धर्म। मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, गांजा पीना, शराब पीना सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म क्या है? सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। कहो माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है,
बाकी सब कुछ झूठा है। उस सत्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए अहिंसा का रास्ता, हिंसा नहीं। आपको अहिंसा के मार्ग पर चलकर आप सत्य रूपी परमात्मा को पा सकते हो, तभी मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जन्म मरण छूटेगा। और अगर हम लोग अध्यात्मवाद की विद्या को पढ़ लिए चलने लगे, तब काशी नगरी में रामराज भी आ जाएगा। ये रामराज नहीं, काशी नगरी में भगवान भोले की नगरी है। आज शराब के नशे में बनारस में, भगवान भोले की काशी नगरी में शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा। सती सावित्री सीता अनसुईया के देश में, रामायण गीता रामकिण की धरती पर आज काशी की पवित्र नगरी में बेटियां शराब पी, लड़कियां पीने लगी। बनारस शहर के अंदर बेटियों ने यूनिवर्सिटी में शराब पीना, गप नहीं बोल रहे, यूनिवर्सिटी में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। आप इसको रामराज कहोगे तो रावण राज किसको कहा जाता? भारत की धरती पर रामकिण के देश में, ये लंदन अमेरिका नहीं है, रामकिण की धरती है, ये साधु संतों का देश है। ऐसी गंगा जमुना की धरती पर, गंगा के पवित्र तट पर बसी काशी नगरी में अगर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, इसको रामराज कहा जाएगा। यही रामराज है, शराब पिया, लड़कियां शराब पिए। इसलिए आज इस 1 जनवरी सन 2026 नया साल है, खतरनाक समय आगे आ रहा। देश और दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है समय। अभी अच्छे समय, जब अच्छा काम करोगे तब तो। अभी तो शराब पीने वाले बढ़ रहे, अंडा खाने वाले बढ़ रहे, झूठ बोलने वाले बढ़ रहे, तो अच्छा कहाँ से? जब कर्म में कोई सुधार नहीं हो रहा तो अच्छा समय, टाइम कहाँ से आएगा? इसलिए आज इस नए साल पर जय गुरुदेव मिशन के इस मंच से आज अपने पूज्य हुजूर महाराज जी की तरफ से, अपने लाखों लाख सत्संगी भाई बहनों की तरफ से हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आप जोरदार शब्दों में हमारे प्रश्न का उत्तर देना। हम आपसे कुछ पूछेंगे, आप जोर से हल्ला मचा कर यस या नो, और इतनी तेज आवाज में आप बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। देखो मशीनें लगी, इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहाँ पहुंचाई जा रही? हैं? कहाँ पहुंचाई जा रही? लखनऊ नहीं, लखनऊ तो छोटा सेंटर है, भारत का मुख्य सेंटर दिल्ली है। और दिल्ली में बैठे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, और आप ही ने जिता कर भेजा है। काशी की जनता क्या कह रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी तक आवाज पहुंचाओ आप। वैसे डरना मत, अब वैसे दिल्ली आवाज पहुंचाना तो खतरनाक है ही है। एक बार हमारे गुरु महाराज पहुंचा रहे थे 1970 के दशक में, उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज चल रहा था। गुरु महाराज ने उनको सूचना भेजा, कहा बच्ची स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब समझ रहे हो? हाँ? समझा स्त्री प्रधानमंत्री? अरे मान लो आपका जन्म तो नहीं, लेकिन इतिहास तो पढ़ते हो ना। दिल्ली की गद्दी पर 70 के दशक में स्त्री प्रधानमंत्री का राज चल रहा था। गुरु महाराज ने उनको संदेश भेजा, कहा बच्ची तुम जात की ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, ब्राह्मण वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, और हमने सुना है कि तुम अंडे खाती हो, दिल्ली में भी अंडे खाती हो। जब तुम लंदन अमेरिका जाती तो वहाँ के विदेशियों के टेबल पर बैठकर उनके साथ भी तुम अंडे खाती हो। एक तो तुम जात की ब्राह्मण, दूसरे भारत की नारी हो, तुम लंदन अमेरिका की स्त्री नहीं हो। तुम सती सावित्री सीता अनसुईया कर्णावती दुर्गावती पद्मावती के देश
राम और कृष्ण की पवित्र मिट्टी धरती की तुम नारी हो। जत नारियन पूजते रमनते तत्र देवता। और तीसरे, तुम भारत की सुपर पावर प्रधानमंत्री हो और तुम अंडे खाओगी तो रामायण गीता की मर्यादा बचने वाली है, धर्म संस्कृति बचेगी। स्त्री प्रधानमंत्री को बुरा लग गया क्योंकि मांसाहारी थी। स्त्री प्रधानमंत्री मांस खाती थी। गुरुजी ने इसका विरोध किया, पकड़ के जेल में डलवा दिया। 21 महीना जेल में रखा। कई महीना? 2-3 महीना नहीं, 250 साल तक जेल में रखा। खैर बाद में तो उनकी सरकार उड़ गई। अब ये प्रधानमंत्री जो इस समय खैरे तो शाकाहारी है, इस समय जो दिल्ली में प्रधानमंत्री आपने जिनको वोट दिया है यहाँ बनारस में, इनके बारे में कहा जाता बीड़ी तक नहीं पीते। इसलिए इनसे बहुत डर नहीं है हम लोगों। चूंकि वो प्रधानमंत्री खुद अंडे खाती थी, मांस खाती थी, नाराज हो गई। और ये प्रधानमंत्री बीड़ी तक नहीं पीते, तो हमारे इस आवाज से उनको नाराजगी क्या? वो तो चाहेंगे भाई ठीक है काशी में अंडा मछली बंद हो जाए, लेकिन अब मजबूरी है कि पीने वाले ज़्यादा हैं। बंद कर वोट कौन देगा बताओ आप? अगर वो बंद भी करवा दे, अभी तो सब हिंदू है तो पी रहे हो। शराब पीने वाले हिंदू, अंडा खाने वाले हिंदू, कोई उनको सब तोड़ दिया। हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ दे दिया। लेकिन अगर ये लाइन, अगली लाइन खींची जाएगी शाकाहारी, और तब प्रधानमंत्री को कई वोट मिलेगा। हिंदू मुसलमान की लाइन में तो मामला पक्का हो गया। मुसलमानों ने नहीं दिया, काशी के हिंदुओं ने जय श्री राम शाकाहारी हिंदू भी बोलने लगे, और मांसाहारी भी जय श्री राम बोलकर वोट दे दिया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और शाम को लिया 200 ग्राम टना, दिन भर राम राम, शाम कंडे खाए, शराब पियो भी वोट दिया हिंदू। शाकाहारी हिंदुओं ने भी वोट दिए, मुसलमानों का हम नहीं देंगे। क्या फर्क पड़ता, मुसलमान नहीं देंगे, प्रधानमंत्री कभी हारेंगे? 80% हिंदू, 14% मुसलमान क्या कर लेंगे? अब इसी हिंदू में से कुछ निकल के उधर जाए तब गोल उनकी भी बढ़ जाए।